हेलो बच्चों। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का आज सेकंड क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ, ये कह सकते हो कि बहुत लंबा ब्रेक हो गया बिटवीन फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, चलो, बट अब हम लोग यहाँ शुरू करेंगे तो कंटिन्यूसली इसको चलते चलेंगे और पूरी 11th की फ़िज़िक्स हम लोग अब अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, जो भी बच्चे इस क्लास को पहले देख रहे हैं, मत देखो, एकदम सीधा बोल लो, मत देखो। अगर ये पहला देख रहा हो तो इसके पहले वाली जो क्लास थी जिससे मैंने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा एकदम कह सकते हो कि इसको एकदम निचोड़ के रख दिया है, एकदम उसको A to Z पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, क्यों होता है, क्या उसके पीछे एकदम छोटी छोटी वजह क्या है, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में इसके फर्स्ट लेक्चर में समझाया है। तो जो भी बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं पहली बार, उनको मैं रिकमेंड करूँगा जा कर के पहले फर्स्ट लेक्चर देख लो। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का जिस्ट है वो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, करना मिले तो जाकर इसको अच्छे से देखना। तो लंबा वीडियो है ना, उसको अच्छे से देखना, नोट्स बनाओ, प्रिपेयर कर लो, जो बातें समझाई है उसको समझ लो, देन कम टू दिस। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पूरा पहले लेक्चर में जो बात तुमको बताई गई वहीं से बात को उठाया जाएगा। तो बेहतर उसको देखकर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि एक्चुअली होता क्या है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, ये 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको अच्छे समझ लेंगे और फिर हमारा आगे इसी पर पूरा ये टॉपिक, ये चैप्टर कह सकते हो, भागेगा, दौड़ेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तुमको बताऊंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सर टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या कहानी होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं देखेंगे। बट जिस पॉइंट से हम बॉडी को फेंकते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर देखा है, तो ये पूरा कहानी, ये कर्व, ये डायग्राम का एक एक चीज़ सबको पता है। ठीक है, तो देख लेना उसको अच्छे से। जिस पॉइंट से फेंकते हैं उसको बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से उसको फेंका जाए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जितने एंगल पर फेंकते हैं उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उस वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जो है u। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज u और जिस एंगल से फेंका गया वो थीटा। और ये पूरा मोशन किसके अंडर में होता है, इस पूरे मोशन को कंट्रोल कौन करता है? ऑफ कोर्स ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है भाई साहब, वो इस पूरे मोशन को कंट्रोल करता है। उसी ग्रेविटी की वजह से ये कर्व पाथ में चलता है। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी ही है ये। ठीक है, नॉट 1 डायमेंशन, इट्स 2 डायमेंशन विच इज़ अंडर ग्रेविटी। 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, सब कुछ मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था, सब कुछ इसको देखेंगे। तो मोशन इन 2 डायमेंशन अंडर ग्रेविटी इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये यहाँ से तुम फेंके तो थीटा इसका एंगल, u इज़ वेलोसिटी। यहाँ पे 2 कंपोनेंट की बात करते हैं सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप लेते हैं u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आप लेते हैं सर u sin थीटा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं। और ये होता है सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी भाई साहब, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है जिसको मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, और ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन जिसको मैं वाई एक्सिस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा एक्स एक्सिस विच इज़ ऑफ कोर्स द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये कर्व पाथ पे बॉडी चल रही है। ठीक है, कर्व पाथ पे आई, ऐसे गया, ऐसे आया, और जहाँ पे गिरा वो पॉइंट है बच्चों, मान लो ओ डैश। तो अंडर ग्रेविटी एक कर्व्ड पाथ बना करके यहाँ पे गिरा। ठीक है, ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, पूरा कहानी इसके पीछे क्या है।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है इसमें वो ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा पूरे मोशन में भाई कांस्टेंट रहता है, न इसका डायरेक्शन चेंज करेगा न इसका मैग्नीट्यूड, ये हमको अच्छे से पता है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको अगर मैं u y और इसको u x कह के कौन से है सिंपल होगा, तो u y की वैल्यू यहाँ पे तो जो है हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या हो जाता है, जीरो। ये जीरो कौन करता है, ग्रेविटी। वही ग्रेविटी जो इसको जीरो करता है इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। दैट इज़ ब्यूटी ऑफ फिज़िक्स। वही ग्रेविटी इसको एकदम जीरो कर दिया और ये इसका रत्ती भर भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। दैट इज़ ब्यूटी ऑफ फिज़िक्स। क्यों भाई साहब, वर्टिकल कंपोनेंट को पटक के जीरो कर दिए हैं और इसको छू नहीं पा रहे हो, क्यों का आंसर मिल गया होगा फर्स्ट लेक्चर में, जाओ देखो और आनंद लो उसका क्या कैसे होता है। तो दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन एंड दिस विल u sin थीटा 0 एंड u sin थीटा। पहले ये डिक्रीज़ करेगा 0 तक, फिर 0 से इंक्रीज़ करता है, ये सब बता चुका हूँ। ठीक है, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है सर, जिसकी हमको बात करनी है। ये पूरा तो कहानी समझा चुका हूँ, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वरना फिर वही रिपीटेशन की बात हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब फ्लाइट उड़ने का समय, जितने देर तक वो उड़ेगा, जितने देर तक वो हवा में रहेगा, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। भैया यहाँ से फेंके हो, यहाँ से यहाँ तक जाने में जब वो गिरा तो फेंकने से गिरने तक का जो समय है, जितने देर तक वो फ्लाइट में रहेगा, जितने देर तक वो मोशन में रहेगा, वही तुम्हारा क्या होगा बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ द टाइम इन विच इट इज़ इन मोशन, इट इज़ इन फ्लाइट। जितने समय तक वो अपने फ्लाइट में है, मतलब यहाँ से फेंक जैसे यहाँ तक जाने का समय, दैट्स इट। ठीक है, ओके। एक चीज़ याद रखना कि भाई मैं बताया था कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन को तुम चाहो तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, एक इधर का आधा भाग, एक इधर का आधा भाग। ये दोनों आधे भाग एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं इन लॉट ऑफ सेंस दे आर सिमेट्रिकल। जैसे किस सेंस में ये सिमेट्रिकल, तो पहला सेंस ये होता है कि टाइम के सेंस में दोनों सिमेट्रिकल है। जितना समय इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में लगता है, उतना ही समय इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में लगेगा। तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों पार्ट सिमेट्रिकल होते हैं। तो मुझको ये पूरा टाइम फाइंड करना है, मैं ये टाइम फाइंड कर लूँ और उसका डबल कर दूँ, निकल जाएगा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो सपोज दैट ओ पी एंड ओ डैश, ठीक है, फॉर मोशन O to P। O to P में हम बात करते हैं सिर्फ, ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन। O to P में, O से लेकर P तक में वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है। देखो दोनों बातें हैं, हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन की बात करेंगे वेलोसिटी वगैरह उसी डायरेक्शन का ही लिया जाता है। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन की ही वेलोसिटी की बात करेंगे। बता चुका हूँ 2 डायमेंशन मोशन में एक डायरेक्शन को दूसरे डायरेक्शन से कनेक्ट नहीं कर सकते, उसका अपना अलग वैल्यू, इसका अपना अलग वैल्यू, उसकी वैल्यू को इधर नहीं, इस तरह की वैल्यू को उधर नहीं। एक्स की वेलोसिटी को वाई में यूज़ नहीं कर सकते, वाई की वेलोसिटी को एक्स में यूज़ नहीं कर सकते, दोनों का अपना अलग इक्वेशन चलेगा। एक्स वाई में अलग इक्वेशन, एक्स में अलग इक्वेशन। ठीक है, हाँ टाइम दोनों बस कॉमन होता है, बाकी सब अलग अलग। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन O to P we can write V is equal to U minus GT। अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में V मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है सर, 0।
वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल कितना है सर, u sin थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन का बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल का मत लेना, ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो कि यहाँ पर पे u cos थीटा रहता है, वो जीरो नहीं होता। चूँकि मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो लिया। v इज़ फाइनल, u इज़ इनिशियल। इनिशियल में ये वाला कि ये वाला, अरे सर क्या बात करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये वाला क्यों लेंगे, सेंटर लीजिए। तो u sin थीटा माइनस जी टी, तो जी टी इज़ इक्वल टू u sin थीटा, तो t इज़ इक्वल टू क्या आएगा सर, u sin थीटा अपॉन g। तो ये तो हो गया o से p तक का टाइम फॉर o टू p, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट तो o से o डैश का होता है। हम जो t निकाले हैं वो o टू p तक का है बेटा, o से p तक का टाइम है ये, और हमको तो o से o डैश तक का टाइम चाहिए, वही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो विल राइट देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ इक्वल टू टी कह सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने का जो समय है वो कैपिटल टी है। तो कैपिटल टी यहाँ से यहाँ तक के समय का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, डबल होगा। तो t इज़ इक्वल टू 2 और t यहाँ रख दो, तो u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। तो ये बच्चों फॉर्मूला होता है हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट का इन प्रोजेक्टाइल मोशन। मेथड क्लियर है कि यहाँ से यहाँ का निकाल लिया, उसका फिर डबल कर दिया, ठीक है। जल्दी कर लो, आगे चलते हैं। बहुत सिंपल है, अच्छे से देख लो क्या तरीका है डेरिवेशन का। भाई हमने ओ से ओ डैश तक का टाइम निकालना था, तो हमने पहले ओ से पी तक का निकाल लिया, और चूँकि सिमेट्रिकल मोशन है तो जितना वक्त इसने ओ से पी तक के लिए लिया है उतना ही ये पी से ओ डैश तक का लेगा। तो ओ से ओ डैश तक निकालने के लिए मैंने इसका डबल कर दिया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। याद रखना, बहुत जगह यूज़ होगा। u is velocity of projection and theta is your angle of projection, ठीक है। आगे चले, चलो। अब क्या निकालेंगे सर, अब क्या निकालेंगे सर, अब हम निकालेंगे बच्चों, अब निकालेंगे हम लोग मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। अब ये क्या चीज़ होती है सर, देखो क्या चीज़ होती है, जब तुम इसको फेंके हो ओ से लेकर ओ डैश तक गया, इस पूरे प्रोसेस में सबसे मैक्सिमम हाइट देखो कहाँ पर पे सर, ये है, इससे ऊपर तो कभी गया ही नहीं। जहाँ पर मैक्सिमम हाइट है, एक बात और ध्यान रखो, वहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट भी जीरो है। तो हमेशा ये कहेंगे कि जहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ज़ीरो होता है, वहीं पर उसकी हाइट जो है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि जब वो ज़ीरो होगा तो ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि यही ना कंपोनेंट बॉडी को ऊपर लेकर जाता है। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बॉडी को ऊपर लेके जाएगा नहीं, हम बता चुके हैं। जो कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में होता है वो बॉडी को उधर ही लेकर के जाता है। तो इस बॉडी को ऊपर भी जाना है, आगे भी जाना है, दैट इज़ द 2 डायमेंशन मोशन। तो ऊपर कौन ले जाएगा सर, वर्टिकल। कब तक, जब तक वो है। तो भैया हाईएस्ट पॉइंट पे तो वो जीरो हो गया भाई साहब। कौन जीरो किया, ग्रेविटी। तो जहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, आई रिपीट, जहाँ पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाए वही मैक्सिमम वर्टिकल हाइट होगी, उसके ऊपर नहीं जा सकता। अरे भाई वेलोसिटी होगी तब न जाएगा ऊपर, ख़त्म, अब नीचे आएगा। तो दिस इज़ योर
मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, ये हमको निकालना है। अगेन फॉर मोशन O to P, अगेन O से P तक की बात करते हैं। इन वर्टिकल डायरेक्शन में, और लगाएंगे क्या फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये लगाएंगे। ये होगा बच्चों इनिशियल और ये होगा फाइनल। वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ को भूल के भी दिमाग में मत लाना, इनका फ़िलहाल अभी कोई काम नहीं है। तो सर ये बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में O to P, तो P मतलब फाइनल, O मतलब इनिशियल, तो फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट सर 0 है और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट सर u sin थीटा है। तो u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g, इसको हम लोग कैपिटल H बोल देते हैं, इस हाइट को कैपिटल H, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो गया तुम्हारा बच्चों फॉर्मूला किसका, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ये जितना वो अपने मोशन में वर्टिकली जितना मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। जल्दी करो, आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने O से P तक के लिए मोशन लगाया और वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी इसको लिया, तो O से P पर जाओगे तो P पर वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल कंपोनेंट सर 0, O पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना है सर u sin थीटा, रख दिया वैल्यू, माइनस 2g लगा दिया, h इज़ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, तो h की वैल्यू क्या आ गई सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट। अब क्या निकालना है सर हमको इसमें, मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, जो लोग भी इसके पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं वो जा कर के देखेंगे तो ही कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सीक्वेंस इज़ इम्पोर्टेंट, तो सीक्वेंस को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, है ना। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये क्या होता है सर, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ऊपर गया ये तो पता कर लिया आपने, आ गया फॉर्मूला। सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी तो बढ़ा है भाई, 2D है, ऊपर जाएगा तो आगे भी तो जाएगा, तभी तो कर्व बनेगा। तो सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना वो डिस्टेंस कवर किया है ज़रा वो भी तो बता दीजिए। तो जितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा वही क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो O से O डैश तक की ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर, O टू O डैश, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, वही होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम O टू O डैश, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और O टू O डैश। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी ग्रेविटी को यूज़ नहीं करते हैं, देखना, इसका काम केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का कोई काम नहीं, इसीलिए ये u cos थीटा कांस्टेंट होता है। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वी विल राइट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रेंज। अच्छा, अब स्पीड कौन सी लोगे,
यू कॉस की यू साइन क्या लिया जाए? अरे सर क्या बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही लीजिए, यू कॉस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है, या यूँ कहो कि यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है वो तो होता है ऐसा टाइम ऑफ फ्लाइट। बस देखो टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कॉमन होता है, वहाँ भी वही वहाँ भी वही, बाकी वेलोसिटी डिफरेंट, एक्सेशन डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये सब डिफरेंट, टाइम ही यहाँ भी सेम वहाँ भी सेम। तो टाइम यहाँ का वहाँ वहाँ का कह सकते हो, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का जाने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो R इज़ इक्वल टू यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैंने क्या निकाला, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो कितना आ जाएगा बच्चों R की वैल्यू, 2u इंटू यू, ऐसे कर लो u स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो R का फॉर्मूला क्या आ जाएगा तो बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गया तुम्हारा बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, जल्दी कॉपी करो तो आगे चलते हैं। ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल हमको बस स्पीड इज इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। ग्रेविटी को यूज़ कर वर्टिकल डायरेक्शन में करना है। तो सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मैंने वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तुम इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हो तो वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही लिया यू कॉस थीटा। हाँ, टाइम दोनों में कॉमन होगा, टाइम इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। सिंप्लीफाई किया, आ गया आर का एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो तो आज हम लोगों ने बच्चों तीनों चीज़ सीख लिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज। ये तीन बहुत बेसिक सी चीज़ें थी रिटर्न मोशन की, तो तुमको मैंने समझा दिया कैसे निकालते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है। पहली क्लास ज़रूर देखना, इस क्लास को अच्छे से कर लो। फॉर्मूले हैं, आसान है, बहुत बेसिक सी बातें थी इसमें आज की क्लास में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, इसके थर्ड क्लास में, तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।